चलो एक बार फॉर्मूलेस रिवाइज कर लो लास्ट टाइम के, जो लास्ट टाइम फॉर्मूलेस दिए थे उन्हें एक बार रिवाइज करो। पहले आइडेंटिटीज याद करो। आज हम एक्सरसाइज चालू कर रहे हैं। ओके, फर्स्ट एक्सरसाइज। रिवाइज करो सारे आइडेंटिटीज जितने भी थे लास्ट टाइम। रिवाइज करो, फॉर्मुलेज रिवाइज करो फटाक से। आज चालू करना एक्सरसाइज, ठीक है। ट्रिग्नोमेट्रिक टेबल देख लेना वैल्यूज वाले, ठीक है। जो वैल्यूज है ना, साइन 0, 30, 45, वो सब पे क्या होता है, कॉस का देख लेना, टैन का देख लेना। फिर क्वाड्रेंट वाले भी मैंने लिखाया था, याद है सबको? मैं अभी पूछूंगा पहले, हाँ। मैं आपसे पूछूंगा नेगेटिव एंगल्स, साइन माइनस थीटा क्या होता है, कॉस माइनस थीटा क्या होता है, टैन माइनस क्या होता है, कॉट माइनस क्या होता है, सेक माइनस एंड कॉसेक माइनस। फिर उसके बाद तीनों आइडेंटिटीज, फिर टैन थीटा, कॉट थीटा, वो वाले वैल्यूज, फिर ट्रिग्नोमेट्रिक टेबल। ठीक है, जल्दी से याद करो इनको। एक्सरसाइज 1, क्वेश्चन नंबर 1, हमें फाइंड करना है, फाइंड द ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस ऑफ थीटा इक्वल्स टू क्या दिया है, 0। देखो इसको करने के दो तरीके हैं। एक तो सर्कल से आप इसे फाइंड कर सकते हो, या तो आप इसे डायरेक्टली फाइंड कर सकते हो, क्योंकि वहां पे उन्होंने कोई मेथड, उन्होंने कोई भी मेथड उन्हें बोला ही नहीं है कि आपको उस मेथड से फाइंड करना है। तो आप इसे डायरेक्टली भी फाइंड कर सकते हो, और चाहिए तो आप इसे सर्कल्स के हेल्प से भी कर सकते हो। डायरेक्टली आप सभी को आ जाएगा, मैं एक बार आपको चाहता हूँ कि आप सर्कल देखो, ठीक है, सर्कल वाला मेथड। कंसिडर करो एक सर्कल, एक सर्कल कंसिडर करो, उसमें एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस कंस्ट्रक्ट करो। हाँ हाँ हाँ, मैं आपको बता रहा हूँ, आपके दो मेथड से, या तो आप इसे डायरेक्टली फाइंड करो, मैं चाहता हूँ आप दोनों मेथड जानो, ठीक है। एक मेथड से ही नहीं, दोनों मेथड सीख के जाओ। एक मेथड आप डायरेक्टली फाइंड कर सकते हो, और ये मेथड में थोड़ा सा टाइम जाता है, इसीलिए इस मेथड से हम हर एक क्वेश्चन नहीं करेंगे। बस मैं आपको एक इंट्रो देने वाला हूँ कि आप ये मेथड को यूज कैसे करते हो, ओके। ठीक है, यहाँ पे 0 डिग्री कहाँ बन रहा है, यहाँ पे बन रहा है ना, और ये आपका एक्स एक्सिस है, ये है आपका वाई एक्सिस। सपोज करो ये आपका सेंटर है। अगर ये सेंटर है तो इस सर्कल का रेडियस क्या होगा, अगर मैं यहाँ पे एक पॉइंट पी ले लूँ तो, पी ले लिया, ठीक है। तो ये मेरा ओ है और ये मेरा पी है। ओ से पी का लेंथ कितना होना चाहिए था, रेडियस, क्योंकि वो आपका रेडियस है। अब यहां तक सबको क्लियर हो गया? यहाँ पे छोटा सा कंस्ट्रक्शन करना है आपको और आपका आंसर आ जाएगा, ठीक है। ये एक सिंपल सा क्वेश्चन होने वाला है, आप इसे देखो। यहाँ पे देखो, अगर मैंने इसे बोला ये एक यूनिट सर्कल है, कंसिडर अ यूनिट सर्कल, यूनिट सर्कल, यूनिट सर्कल मतलब रेडियस कितना होने वाला है, 1, है ना। कंसिडर ए यूनिट सर्कल इन अ in a rectangular coordinate system, in a rectangular कोऑर्डिनेट सिस्टम, ठीक है, कोऑर्डिनेट सिस्टम। इतना समझ में आया? लेट P
P के कोऑर्डिनेट्स क्या होंगे? P कौन से एक्सिस पे लिया है? हाँ, बट ऑब्वियस एक्स एक्सिस अप। आंसर आता है तो ठीक है, उसके लिए कुछ पनिशमेंट नहीं है, पर आंसर सोच के देना, ठीक है। ये पॉइंट एक्स एक्सिस पे है, तो इसके कोऑर्डिनेट्स क्या होंगे? अच्छा, ये लेंथ भी 1 है, हाँ ये याद रखो। तो पहले तो इसका y कोऑर्डिनेट क्या होना चाहिए? 0। वेरी गुड, क्योंकि x एक्सिस पे y के वैल्यू 0 होते हैं, ये सभी को पता है। अच्छा, ये O2 पे लेंथ कितना है? 1, तो p के कोऑर्डिनेट्स क्या हो जाएंगे? 1, 0। सबको इतना समझ में आ रहा है? 1, 0 b द पॉइंट, pt फॉर पॉइंट, ओके, pt फॉर पॉइंट ऑन द सर्कल, है ना, ऑन द सर्कल। इतना क्लियर है? याद है लास्ट टाइम मैंने कुछ फॉर्मूलेस लगा लिखे थे? सिंस वी हैव एक फॉर्मूला था x इक्वल्स टू आर कॉस थीटा, पर यहाँ पे r की वैल्यू कितनी है? 1। r की वैल्यू है 1, तो ये क्या हो जाएगा? सिंपली कॉस थीटा। और y की वैल्यू क्या लिखा था हमने? r साइन थीटा। फिर से r का वैल्यू 1 है, तो यहाँ बचने क्या वाला है? साइन थीटा। यहाँ पे कोई दिक्कत है किसी को? यहाँ पे नहीं ना? ना। देयरफॉर x का वैल्यू क्या है? फ्रॉम फिगर व्हाट वी हैव, सो फ्रॉम फिगर x का वैल्यू कितना है? कोई बताओ x का वैल्यू कितना है? यहाँ x का वैल्यू कितना है? 1। और y का वैल्यू कितना है? 0। यहाँ पे किसी को कोई दिक्कत है? ठीक है। देयरफॉर cos थीटा क्या है तुम्हारा? 0। cos थीटा किसके इक्वल था? x के, और x क्या है? 1। साइन थीटा, थीटा आपका 0 है, राइट? और साइन किसके इक्वल था? y के, और y की वैल्यू क्या मिली आपको? क्या इतना समझ में आ गया आप सभी को? आपको साइन मिल गया, कॉस मिल गया। साइन और कॉस से आप क्या ढूंढ सकते हैं? tan, राइट? tan थीटा क्या होता है? साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा। देयरफॉर tan 0 कितना हो जाएगा? साइन 0 अपॉन कॉस 0, साइन 0 अपॉन साइन 0 0 था, अपॉन में 1, तो आंसर कितना आया? 0। ठीक है। tan का रेसिप्रोकल क्या होता है? cot, तो cot थीटा इक्वल्स टू 1 अपॉन tan थीटा, राइट? देयरफॉर cot थीटा का वैल्यू क्या है? 0 इक्वल्स टू 1 अपॉन tan 0 इक्वल्स टू 1 अपॉन 0। 1 अपॉन 0 क्या होता है? नॉट डिफाइन। एनीथिंग अपॉन 0 इज नॉट डिफाइन। ठीक है, ये हो गया cot 0। क्या ये समझ में आया? सेक, आपके पास कॉस है ना? कॉस किसका रेसिप्रोकल होता है? सेक का। तो आप सेक का निकाल सकते हैं इजिली। सेक थीटा इक्वल्स टू 1 अपॉन cos थीटा। cos थीटा। Therefore sec 0 will be equals to 1 upon cos 0। cos 0 है क्या? देखो जरा, cos 0 1 है, 1 अपॉन 1 क्या आ गया? सो sec 0 क्या आ गया? 1। बस एक और वैल्यू बचा है जो है आपका cosec, राइट? अब cosec किसका रेसिप्रोकल होता है? Therefore cosec 0 equals to 1 upon sin 0। sin 0 है क्या आपके पास? 0। तो आंसर क्या आने वाला है? क्या ये सबको समझ में आ गया? तो जो आप वैल्यूज पढ़ते हो ना ट्रिग्नोमेट्रिक टेबल में, वो ऐसे आते हैं। समझ में आया? जो आप पढ़ते हो ना ट्रिग्नोमेट्रिक टेबल, वो कहाँ से आते हैं? यहाँ से। हम
मैक्सिमम क्वेश्चन चाहिए तो इससे कर सकते हैं, नहीं तो आपके पास वो क्वाड्रेंट वाले वैल्यूज हैं, ठीक है, हम उससे कर सकते हैं। इसको हाँ ये पहला है। अब ध्यान से सुनो, जैसे आपने जीरो, थोड़ा सा रुक जाओ, अभी मैं स्टार्ट करके मैं ये वाला खत्म करता हूँ, फिर मैं रिटर्न कर दूंगा, ठीक है। सुनो, जैसे आपने जीरो को एक एक्सेस पे लिया, आप वैसे ले लो 180 को, ठीक है। चलो यहाँ बताओ, यहाँ बताओ 180 कहाँ पे आएगा, 180 यहाँ लाई करेगा, राइट। ये रहा आपका ओरिजिन ओ, और यहाँ पे एक पॉइंट ले लो पी, ठीक है। ये है एक यूनिट सर्कल, ये सर, ये लेंथ भी 1 है और ये लेंथ भी 1 है। ये है आपका एक्स एक्सिस और ये आपका वाई एक्सिस, ठीक है। अब ध्यान से देखो, वहां पे ध्यान से देखो, ये आपका P कहाँ पे बैठा हुआ है, नेगेटिव एक्स एक्सिस पे। तो एक्स एक्सिस पे तो सबसे पहले इसका वाई कोऑर्डिनेट क्या होना है, 0, और एक्स कोऑर्डिनेट क्या होगा उसका, -1, क्योंकि आप नेगेटिव साइड ऑफ एक्स एक्सिस है, राइट। सो दैट विल बी -1, ओके। -1, ये समझ में आ गया। अब इसे डिस्क्राइब करो, जैसे भी आपने जो भी डायग्राम बनाया है, और आंसर लिखते हैं हम इसका, ठीक है। मैं यहाँ पे लिखता हूँ, ये स्पेस थोड़ा यूज करते हैं। क्या लिखना है, कंसिडर अ यूनिट सर्कल। यूनिट सर्कल बोला मतलब आर का वैल्यू 1 होने वाला है, ठीक है। कंसिडर अ यूनिट सर्कल इन कोऑर्डिनेट सिस्टम, रेक्टेंगुलर मत लिखो, इन कोऑर्डिनेट सिस्टम, ठीक है। लेट पी के कोऑर्डिनेट्स क्या है, -1, 0, बी अ पॉइंट ऑन द सर्कल। बोलो, ए फैन ऑफ करो। On a coordinate system, therefore what is the value of x you have is -1, और y का वैल्यू क्या है, 0। क्या ये समझ में आया आप सभी को, x का वैल्यू क्या हुआ और y का वैल्यू क्या हुआ, या यहाँ पे डाउट है, क्या डाउट है पूछो। हाँ, नहीं समझा, देखो यहाँ पे सुन, है कि नहीं है, सुनो, आपका एंगल है 180, तो बट ऑब्वियस वो नेगेटिव साइड ऑफ एक्स एक्सिस बैठने वाला है, ठीक है। आपने एक सर्कल कंसिडर किया, और उस सर्कल पे जो एक्स एक्सिस पे जो पॉइंट है और जो सर्कल पे पॉइंट है, उसे क्या नाम दिया आपने, P। क्लियर है, क्योंकि ये पॉइंट P पे, ये जो पॉइंट P है वो किस पे बैठा हुआ है, एक्स एक्सिस पे, इसलिए उसका y क्या है, 0। ये तो समझ में आ गया। ये जो यूनिट सर्कल है ना, तो लेंथ तो 1 होना था, लेंथ 1 है, पर वो नेगेटिव साइड में है ना, तो इसके लिए उसका वैल्यू क्या हो गया, -1, वो मैंने यहाँ लिख दिया, ठीक है। अब हमें फॉर्मूला क्या पता है, वी हैव, क्या फॉर्मूला था आपके पास, cos थीटा इक्वल्स टू एक्स एंड sin थीटा इक्वल्स टू वाई। ये फॉर्मूला आपके पास पहले से गिवन है, राइट। देयरफॉर cos थीटा का वैल्यू क्या है आपके पास, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ थीटा, 180।
ये इक्वल होता है x के, और x का वैल्यू क्या मिल रहा है आपको, -1, तो आंसर क्या आएगा, -1। वैसे ही साइन थीटा मिल जाएगा आपको, राइट। साइन थीटा की वैल्यू है 180, और y की वैल्यू क्या मिल रही है आपको, 0। साइन की वैल्यू 0। यहाँ पे कोई दिक्कत है किसी को? साइन और कॉस से आप क्या निकाल सकते हो, tan। अभी tan का वैल्यू क्या होता है, tan थीटा इक्वल्स टू साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा, जो एक आपका बेसिक आइडेंटिटी है, राइट। देयरफॉर tan थीटा, थीटा का वैल्यू कितना है, 180, साइन 180 अपॉन कॉस 180। साइन 180 है कितना, 0 अपॉन -1, एनीथिंग अपॉन 0 अपॉन एनीथिंग इज व्हाट, 0। तो tan 180 कितना मिल गया, 0। क्या ये समझे आप सभी? tan का रेसिप्रोकल रिलेशन किसके साथ था, cot। cot थीटा इक्वल्स टू 1 अपॉन tan थीटा। देयरफॉर cot 180 इक्वल्स टू 1 अपॉन tan 180। ये 1 अपॉन 180 का वैल्यू क्या आ रहा है tan पे, 0। एनीथिंग अपॉन 0 इज व्हाट, नॉट डिफाइन। सो cot 180 क्या मिल गया आपको, नॉट डिफाइन। कोई दिक्कत यहां तक? सेक कॉस का रेसिप्रोकल रिलेशन किसके साथ था, सेक। तो सेक थीटा क्या मिल जाएगा आपको, 1 अपॉन कॉस थीटा। कॉस थीटा क्या है आपका, 180 ना। देयरफॉर सेक 180 इक्वल्स टू 1 अपॉन कॉस 180, जो क्या आ रहा है, 1 अपॉन -1। क्या आने वाला आंसर, -1। क्या ये समझा? और वैसे ही आप क्या ढूंढ सकते हो, कॉसेक 180 क्या हो जाएगा, 1 अपॉन साइन 180, पर साइन 180 है क्या, 0। ये होगा आपका नॉट डिफाइन। समझा? तो ऐसे आप दूसरे एंगल्स ढूंढ सकते हो, ठीक है। अब यहाँ पे एक चीज नोटिस करो, यहाँ पे एक चीज नोटिस करो, पिछले क्वेश्चन और इस क्वेश्चन में हमें सिर्फ साइन और कॉस की वैल्यू मिल जाए, बाकी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज हम खुद से ढूंढ सकते हैं, सही बात है। तो क्या हो अगर मैं हर एक में आपको सिर्फ साइन और कॉस की वैल्यू निकाल के दूं, क्या बाकी वैल्यूज आप खुद से ढूंढ पाएंगे, ढूंढ पाएंगे, ठीक है। तो बाकी वैल्यूज आपके होमवर्क जाएंगे, ठीक है। मैं आपको हर बार साइन और कॉस के वैल्यूज निकालूंगा, हाँ। वहां पे हम बताऊंगा ना आपको, क्यों टेंशन ले रहे, जैसे आपको इस यहाँ दो पे बताए हैं, वैसे वहां पे भी दोनों के लिए बताऊंगा, ठीक है। अभी जैसे एक्सिस एक्सिस पे अभी दो और वैल्यूज बचे हुए, देखो कौन कौन से, -90 और -270, तो उन्हें भी एक बार देख लेते हैं हम पहले। अब थीटा ले लो -90, ठीक है। हम पहले एक्सिस वाले क्वेश्चंस खत्म कर रहे हैं, जितने भी एक्सिस के क्वेश्चंस है ना, हम पहले उन्हें खत्म कर रहे हैं, ठीक है। अब आ जाओ, देखो क्या है आपके पास, सर्कल। चलो, -90 कहाँ होगा जरा बताओ, यहाँ, ठीक है। ये है आपका ओरिजिन ओ, और यहाँ पे आपको पॉइंट लेना है पी, ठीक है।
अच्छा ये कौन सा सर्कल लेने वाले हैं आप, यूनिट सर्कल ना, तो इसका लेंथ कितना होगा 1। ये देखो ये पॉइंट P कौन सा एक्सिस पे आपने लिया है, तो इसका x कोऑर्डिनेट क्या होगा 0 और y का वैल्यू क्या होगा -1। रीजन क्या है, आप नेगेटिव साइड ऑफ y एक्सिस हो, ठीक है। आप इसे डिस्क्राइब कर लो और आपका आंसर आ जाएगा, ठीक है, इसे डिस्क्राइब करना है। हाँ -90। चलो यहाँ पे सुनो, लिखो कंसिडर कंसिडर a unit circle means radius equals to 1 in a coordinate system, ठीक है। लेट करो एक पॉइंट P, लेट P with coordinate 0, -1 be the point on the circle, therefore x का वैल्यू क्या मिल जाएगा आपको 0 और y का वैल्यू क्या मिल जाएगा आपको -1, ठीक है। x का वैल्यू 0 मिल गया, y का वैल्यू -1 मिल गया। अब रीजन स्ट्रेट करो, वी हैव क्या है रीजन आपके पास, साइन थीटा सॉरी कॉस थीटा पहले लिख लो, cos theta equals to x and sin theta yes is equals to y। इतना क्लियर हो गया सबको, अब वैल्यूज रखना चालू करो। therefore cos थीटा का वैल्यू क्या है आपके पास -90 और ये इक्वल किसके है x के, और x की वैल्यू क्या मिल रही है आपको 0, तो cos -90 क्या मिल गया 0। क्लियर है। y का वैल्यू क्या मिल जाएगा sin 90, sin -90 क्या हो जाएगा यस इट इज -1, ठीक है। यहां से वैल्यू आ गई। साइन और कॉस मिलने के बाद आप क्या ढूंढ सकते हैं tan, tan 90 क्या होता है, tan -90 होगा साइन -90 अपॉन cos -90। क्या ये सबको समझ में आ रहा है, cos -90 है -1 और सॉरी साइन -90 है -1 और cos है 0, इसलिए आंसर क्या आएगा आपको नॉट डिफाइन। क्या यहाँ पे डाउट है किसी को, ये समझा। कॉट का रेसिप्रोकल क्या हो जाएगा, सॉरी tan का रेसिप्रोकल क्या हो जाएगा, से कॉट -90 क्या हो जाएगा 1 अपॉन tan -90। क्या ये सबको समझ में आ गया, ये हो जाएगा 1 अपॉन नॉट डिफाइन विच इज 0, ठीक है। ये हो गया कॉट, हाँ ठीक है, कहाँ पे लिखो ना लिखो, मेरे पास दो और वैल्यूज बचे हैं, बस उनको निकाल के मेरा हो जाएगा ये। हाँ अच्छा लिखना है, चलो लिख लो। अच्छा सपोज करो ये 1 है ना, अपॉन है नॉट डिफाइन। क्या आप नॉट डिफाइन को डिफाइन कर सकते हो, क्या होता है मतलब उसका उसका मतलब क्या होता है नॉट डिफाइन का, ये होता है 1 किसी भी नंबर के अपॉन में 0, राइट। मान लो वो कोई भी नंबर, हमें पता नहीं कोई भी नंबर हो सकता है, वो 1 हो सकता है वो 2 हो सकता है, पर अगर अगर हमने उसे डिवाइड 0 कर दिया तो वो नॉट डिफाइन बनता है। क्या ये नॉट डिफाइन की जगह पे करेक्ट रिप्लेसमेंट है, एनीथिंग अपॉन 0 इज नॉट डिफाइन, करेक्ट है। ये 0 जाएगा कहाँ पे, 1 इंटू 0 अपॉन एक्स, 1 0 जा 0 अपॉन एक्स, एनीथिंग 0 अपॉन एनीथिंग इज व्हाट, तो ये बनता है रीजन, ठीक है। सो अगर अपॉन में नॉट डिफाइन है मींस आंसर आएगा 0 हमेशा, ठीक है। ये मैंने लास्ट टाइम बताया था शायद से, अब वो मुझे याद नहीं कि मैंने यहाँ बताया कि कहाँ और बताया, पर बताया है मैंने, ठीक है। आपको इसका आंसर आ गया कॉट -90 का,
कॉट माइनस मिल गया, अभी आप क्या ढूंढ सकते हो, कॉस के हेल्प से आप सेक ढूंढ सकते हो, राइट। सेक -90 क्या हो जाएगा, इट इज 1 कॉस -90, करेक्ट है यहाँ पे। 1 कॉस -90 है क्या, 0, जिसका आंसर क्या आ जाएगा, नॉट डिफाइन। क्या ये समझा आप सभी को। और वैसे ही आप क्या ढूंढ सकते हो, कॉसेक -90, ये हो जाएगा 1/sin -90, जिसका आंसर क्या है 1/-1, तो आंसर आएगा -1। लिख लो आप सभी इसको, ठीक है। क्या ये सबको समझ में आ रहा है, देखो पैटर्न सेम है, सबका पैटर्न सेम है, ठीक है। आप बस x और y की वैल्यूज ढूंढ लो, फॉर्मूलेज में पुट कर दो, साइन और कॉस मिल जाएगा, उनके हेल्प से बाकी सारे मिल जाएंगे, ठीक है। लिखो इसे फटाक से। थीटा इक्वल्स टू 30। डायरेक्ट से मेरा मतलब है कि अगर आपको टेबल याद है तो आप डायरेक्ट वैल्यूज लिख दो, ठीक है, बस वही उसका आंसर है। डायरेक्ट मेथड से सीधा सीधा मतलब है कि अगर आपको टेबल याद है तो आप सीधा सीधा उसका आंसर लिखो। एक तो टेबल से आ जाएगा आंसर, क्योंकि उन्होंने कोई मेथड मेंशन नहीं किया, तो आप डायरेक्टली टेबल से कर सकते हो, राइट। अगर आपको सर्कल वाला मेथड करना है तो करके देखना है, सर्कल का एक मेथड। हाँ, तो मैं आपको पहले इसका डायरेक्ट आंसर निकाल के दे देता हूँ, फिर हम वेरीफाई करते हैं आपके सर्कल से, ठीक है। हाँ चलो, साइन 30 कितना होता है, कॉस 30 कितना होता है, tan 30 कितना होता है, cot 30 कितना हो जाएगा, sec 30, रेसिप्रोकेट करो, 2/√3। देन cosec 30 क्या हो जाएगा, ठीक है। ये तो एकदम नॉर्मल सा हो गया, जो आपको फॉर्मूले वैल्यूज याद है तो आपने आंसर निकाल लिए। अगर इसी चीज को मुझे सर्कल से बताना हुआ तो, नहीं वो तो लिखो ही, मैं आपको सर्कल से भी एक आंसर बताता हूँ, आप सर्कल से कैसे वेरीफाई कर सकते हैं ना। ठीक है, यहाँ पे सुनो अभी, पवन तेरे पास अभी कितना मिनट है, नहीं मैं कुछ नहीं बोल रहा, मैं कहाँ बोल रहा हूँ मार रहा है, मैं बोल रहा हूँ तेरे पास 17 मिनट है, 17 मिनट में 17 बार तो मार खाएगा अगर आप शांत नहीं रहा तो, ठीक है। वो तो उसको बता, ठीक है। यहाँ पे सुनो, शांति से सुन लो ध्यान से, ये आपका एक्स एक्सिस है और ये वाई, अच्छा 30 कहाँ पे लाया करेगा, बिटवीन 0 और 90, मान के चलो यहाँ पे आपका 30, ये रहा आपका पॉइंट पी है ना। क्या यहाँ पे आपके पी के वैल्यूज आप इजिली बता पाओगे क्या होंगे, नहीं 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 नहीं, नॉट 1,1, 45 पे होगा, नहीं 45 पे भी नहीं होगा, 1,1 नहीं सॉरी, रेडियस 1 सेंटीमीटर पर, क्या वो पॉइंट हमने एकदम सेंटर में लिया है, क्या वो यहाँ से 1 और यहाँ के 1 से मैच कर रहा है, नहीं ना। अगर मैं यहाँ का 1 लूं, देखो यहाँ पे नवाजिश, यहाँ का 1 और यहाँ का 1, तो इसका सेंटर कहाँ मिल रहा होगा, तो वहां पे .1,1 आता ना, मैं तो वहां लिया ही नहीं, समझे कि नहीं समझे। तो ये 1 है, आप ऐसे नहीं कह सकते, इसीलिए आप उसे एक्स और वाई रखो, और आपका एम होना चाहिए एक्स और वाई का वैल्यू ढूंढना बस। अगर आपने एक्स और वाई का वैल्यू ढूंढ लिया, आपको पता एक्स इक्वल टू कॉस था और वाई इक्वल टू साइन था, ठीक है।
सपोज करो यहां से ये आपका रेडियस हो गया, सपोज, क्या वो तो है ही है, और आपने एक परपेंडिकुलर ड्रॉ कर लिया, ठीक है, यहाँ क्लियर है सबको? तो ये जो एंगल फॉर्म हुआ दैट इज योर 30 डिग्री, ये क्लियर है सबको? ओ आपका सेंटर था, ओ आपका सेंटर था, तो ओ टू पी आपका रेडियस बन जाएगा, जिसका वैल्यू क्या होने वाला है, 1। क्लियर है सबको? ये आपने एक परपेंडिकुलर पॉइंट ऑफ परपेंडिकुलर ले लिया, नाम दे दो इसको एम। इतना क्लियर है? अगर ये परपेंडिकुलर है तो यहाँ पे कितना एंगल फॉर्म हो गया, 90। ये क्लियर हो गया? ये मिल गया 30, ये मिल गया 90, ये कितने का होगा, 60 का। तो कौन सा थियरम एप्लीकेबल हो गया, 30 60 90 थियरम। यहाँ पे सबको क्लियर है इतना? चलो थोड़ा सा डिस्क्राइब करते हैं और आपको आंसर मिल जाएगा। अच्छा, ओ टू एम का लेंथ कितना है, ओ टू एम का लेंथ है आपका x ना, ये सर ना, देखो x कोऑर्डिनेट लिखा है राइट। ओ टू एम का लेंथ कितना है, x, और p टू m का लेंथ कितना है, ये वाला लेंथ आपका है, ये वाला लेंथ आपका y है। चलो ये क्लियर है सबको? अब आगे देखो, यहाँ पे शांत रहो, कंसिडर करो जो भी आपने यहाँ पे सब ड्रॉ किया उनको बस लिख डालो, ठीक है। पहले आपने क्या किया, आपने कंसिडर किया, कंसिडर अ यूनिट सर्कल विथ radius 1 in a coordinate system, ठीक है। आगे देखो, लेट पी बी अ पॉइंट, लेट पी जिसके कोऑर्डिनेट्स हमें पता नहीं और हमारा एम ही वही है कि हम एक्स और वाई के वैल्यूज ढूंढ ले। सो लेट पी विथ कोऑर्डिनेट एक्स कॉमा वाई बी, हाँ हाँ, थोड़ा सा, कौन सा, ये वाला, ये जो मेंशन कर रहे हो, ये डायरेक्ट निकाल लिया, और ये आपको एक प्रोसीजर वाइज लेके जा रहा हूँ, जो आपकी इच्छा हो। अगर आपको समझ में आता तो इसे लिख के चलो, नहीं तो आप डायरेक्टली लिख के छोड़ दो, कोई दिक्कत नहीं है। बी अ पॉइंट ऑन द सर्कल, ऑन द सर्कल, ठीक है। आपने क्या किया, एक पॉइंट पी ले लिया, आई एक्स्ट्रा चीज क्या किया आपने, एक परपेंडिकुलर ड्रॉ कर दिया ऑन एक्स एक्सिस, राइट। सो ड्रॉ पी एम परपेंडिकुलर टू एक्स एक्सिस। क्लियर है? इतना क्लियर है? देयरफॉर ट्राइंगल एम, ट्राइंगल नहीं, एंगल एम, एंगल एम कितना मिल गया आपको, 90 डिग्री। एंगल ए आपका, एंगल ओ आपका 30 है, एंगल ओ कितना है आपका, 30, ठीक है। सो देयरफॉर यूजिंग, क्या यूज करोगे आप, 30 60 90 थियरम, ठीक है। ये समझ में आया आप सभी को? देयरफॉर साइड अपोजिट टू 30 क्या है, साइड अपोजिट टू 30 डिग्री, साइड अपोजिट टू 30 डिग्री है क्या, यहाँ पे बताओ, यहाँ पे आंसर, मोहम्मद, साइड अपोजिट टू 30 क्या है, क्या है साइड अपोजिट टू 30, क्या, अरे वाई है, वाई। और वो होता क्या है, वो होता क्या है, 1/2 इंटू हाइपो, 1/2, हाइपो का वैल्यू क्या है, 1। बेसिकली 1 लिखने की जरूरत ही नहीं है ना, छोड़ दो उसको। 1/2 इंटू हाइपो, और हाइपो आपका 1 था, सो हाफ मिल गया, इतना क्लियर है। और साइड अपोजिट टू 60 डिग्री,
आपका x है ना, 60 यहाँ पे बनेगा, उसके अपोजिट x है, और वो होता क्या है, √3/2 इंटू हाइपो, हाइपो 1 है इसलिए √3/2 मिल गया। क्या x और y के वैल्यूज मिल गए? नाउ सिंस x वाज cos थीटा, y वाज sin थीटा, देयरफॉर cos थीटा का वैल्यू क्या है आपके पास 30 इक्वल्स टू x, और x का आंसर क्या मिल रहा है √3/2। क्या वो करेक्ट है? ठीक है, ये एक वैल्यू मिल गई। ठीक है, फिर आपको क्या मिल जाएगा sin 30 इक्वल्स टू y, और y का वैल्यू क्या मिल रहा है 1/2। क्या करेक्ट है ये? अगर आपको साइन और कॉस मिल जाए, इन दोनों से आप क्या निकाल सकते हो tan यूजिंग रेसिप्रोकल रिलेशन, नॉट रेसिप्रोकल, यूजिंग आइडेंटिटी साइन अपॉन कॉस। क्या ये मेथड सबको समझ में आ गया? ठीक है, तो साइन और कॉस मैंने निकाला है, tan cot sec cosec आप निकालेंगे। ठीक है, लिखो इसको। चलो यहां सुनो, एक एंगल आपने बोला है 315, राइट, 315। इसको मैं आपको एक डायरेक्ट मेथड से करके दिखाता हूं, फिर हम सर्कल देखते हैं। ठीक है, इसका चलो यहां सुनो, 180 को आप क्या लिख सकते हैं, यहाँ पे बताओ, यहाँ पे आप लिख सकते हो 360 माइनस 45, राइट, ये सर नो। अब 360 कौन से क्वाड्रेंट का था, 360 माइनस थीटा कौन से क्वाड्रेंट का था, फोर्थ, है ना, और ये कौन सा एक्सिस रिप्रेजेंट करता है, एक्स एक्सिस, तो ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज चेंज नहीं होंगे। ठीक है, वहां पे लास्ट लास्ट पहली चीज जो आपको फाइंड करनी है साइन 315, जिसे आप क्या लिख सकते हो साइन 360 माइनस 45। इतना क्लियर है सबको? एक बात बताओ, 360 है तो क्या साइन चेंज होने वाला है? नहीं, ये हो जाएगा साइन 45, राइट, याद है साइन 2 पाई प्लस माइनस थीटा वो साइन थीटा, पर साइन क्या था, पॉजिटिव या नेगेटिव? नेगेटिव या पॉजिटिव? नेगेटिव। रीजन क्या है, 2 पाई माइनस 45 इज इन फोर्थ क्वाड्रेंट, और फोर्थ क्वाड्रेंट में साइन क्या था, नेगेटिव। तो अब बताओ, माइनस माइनस को जाने दो, साइन 45 क्या था, ये इसका आंसर है। ठीक है, ये इसका आंसर है। सबको समझा कैसे निकाला? माइनस, नहीं उन्होंने 315 ही बोला ना, अच्छा आपने नेगेटिव बोला है, चलो ठीक है, माइनस वाला देख लो। उन्होंने 315 बोला, थीटा इक्वल्स टू -315। ठीक है, यहां पे देखो, आप इसे कैसे लिखने वाले हो, बेसिकली माइनस को छोड़ दो। ठीक है, माइनस को रहने दो, इसे आप लिखो 360 माइनस 45। रख लो उसको। ठीक है, और वो आवाज फिर से मत करना, ये जो रैपर की आवाज होती है ना, वो इरिटेटिंग होती है। ठीक है, यहां पे सुनो, साइन -315, खड़े हो जा, आंसर दिया तो बैठ जाना, और नहीं आंसर दिया तो बाहर खड़े होके लिखना। ठीक है, साइन माइनस थीटा क्या होता है, खड़े हो जाओ, तुम इधर आओ, तुम इधर जाओ, और खड़े रह के लिखो। किसके पैर पे लगा है? इसके पैर पे लगा है, हाँ तो तुम इधर बैठो ना, तुमको थोड़ी ना खड़े रहना है, तो वैसे खड़े रहेगा। भाई मैं सामने उससे पूछ रहा हूँ, बैठ बैठ बैठ, तू मार खा लेना।
आंसर तो उसने दे दिया है, साइन माइनस थीटा था माइनस साइन थीटा, कोई दिक्कत नहीं। हम इसको यूज करते हम लिखेंगे माइनस साइन 315, करेक्ट है, ये समझ में आ गया। माइनस को छोड़ दो, देखो मैंने 315 को कैसे ब्रेक डाउन किया है, 360 माइनस 45, ठीक है, माइनस 45, करेक्ट है यहाँ तक, ये हो गया माइनस साइन, ये कौन सा एक्सिस रिप्रेजेंट कर रहा है, एक्स एक्सिस, तो आंसर आने वाला तो साइन ही है, और ये होगा 45। ब्रैकेट बनाने की जरूरत पड़ेगी क्या हमें, एक मिनट एक मिनट एक मिनट एक मिनट एक मिनट, मुझे कंप्लीट करने दो ना, मुझे कंप्लीट करने दो। ये था फोर्थ क्वाड्रेंट में, फोर्थ क्वाड्रेंट में साइन का वैल्यू क्या होता है, प्लस या माइनस, माइनस, बैठ जा, साइन का वैल्यू आना है माइनस, ठीक है, ये इतना समझा क्या आप सभी को, हाँ हाँ, ये समझा, माइनस से माइनस क्या हो गया प्लस, बचा साइन 45, और साइन 45 होता कितना है 1/√2, ये हो गया साइन -315, कोई दिक्कत यहाँ पे, कोई दिक्कत यहाँ पे नहीं, जैसे आपने साइन ढूंढा वैसे कॉस ढूंढ लो, फिर इजीली आप आइडेंटिटी यूज करो, 360 के जगह पे मैंने क्या लिया, पॉजिटिव और नेगेटिव, क्वाड्रेंट वाइज वो डिपेंड, क्वाड्रेंट वाइज वो जाता रहेगा, ठीक है, ये एंगल 360 माइनस 45 एंगल बनता ही कहाँ पे, फोर्थ क्वाड्रेंट में, तो बट ऑब्वियस फोर्थ क्वाड्रेंट का वैल्यू लेंगे हम, ठीक है, क्या हुआ, बोलो बोलो, एक मिनट एक मिनट एक मिनट, बोलो, हाँ तो माइनस माइनस प्लस हो गया, आंसर प्लस ही तो आया है ना, ठीक है, चलो आगे देखिए हम, आगे cos -315, cos माइनस थीटा क्या था, कोई भी बोलो आंसर, cos माइनस cos थीटा, सबको ये पता है, ठीक है, ये हो गया cos 360 -45, ठीक है, अब ये रिप्रेजेंट कर रहा है फोर्थ क्वाड्रेंट, और cos फोर्थ क्वाड्रेंट में क्या होता है, पॉजिटिव होता है, ये हो जाएगा +45, क्या ये समझ में आ गया आप सभी को, और cos 45 होता कितना है, तो ये मिल गया cos -315, क्या ये सबको इजी लग रहा है, साइन की वैल्यूज कॉस की वैल्यूज दोनों ही मिल चुकी हैं, साइन अपॉन कॉस क्या दे देगा आपको, tan, tan आपको दे देगा cot, cos आपको दे देगा sec, और cosec आपको दे देगा, सॉरी साइन दे देगा आपको cosec, करेक्ट है, बाकी चार वैल्यूज आप निकालो, ठीक है, निकालो निकालो, मैं आऊंगा चेक करूंगा अभी, ठीक है, नहीं तो मैं खड़े होके पूछूंगा, खड़े करवा के पूछूंगा, तब तक मैं उनको जरा एक डोज दे दूं, ऐसे बीच बीच में जागने के लिए, है ना, चलो भाई हाथ करो, खड़े तो रहना नहीं है, ऐसे मत किया करो, क्योंकि उसका पनिशमेंट तुमको मिला और किसी का नहीं, ठीक है, क्या ये सबको समझ में आ रहा है, चलो, तो जो फॉर्मुलेज, जितने भी फॉर्मुलेज आपने पढ़े हैं, उन्हीं के हेल्प से आप बाकी सारे वैल्यूज ढूंढ सकते हो, जितने भी बड़े बड़े वैल्यूज हो, ठीक है, और कोई है मतलब डिफिकल्टीज यहाँ पे, क्योंकि मैं हर एक क्वेश्चन तो नहीं करवा सकता, इसका सर्कल वाला ना, हाँ इसका सर्कल वाला भी देखो, क्या मैं आपको एक्स और वाई की वैल्यूज बता दूं, आप साइन और कॉस ढूंढ पाओगे, क्या नाम है इनका, कीर्ति, कीर्ति, मैं आपको एक्स और वाई की वैल्यूज ढूंढ के बता दूं, एक्स और वाई से आप साइन कॉस ढूंढ लो, एक्स और वाई ढूंढना ना बस, अ,
अब यहाँ पे सुनो, यहाँ पे सुनो, ये रहे आपके क्वाड्रेंट वाइज नेगेटिव एंगल्स है ना, एक्सेस वाइज नेगेटिव वैल्यूज, ठीक है। -315 कहाँ पे लाई करेगा, फर्स्ट क्वाड्रेंट, इसीलिए देखो सबकी वैल्यूज प्लस में आ रही होगी, आपको नोटिस करो, है ना। मान लो 315 यहां से लेके यहां तक है आपका 315, ठीक है। और यहाँ पे आपने एक पॉइंट ले लिया P, क्या आपको P में x और y की वैल्यूज पता है, आपने उसे x और y अज्यूम कर लिया, ठीक है। यहां से आपने एक परपेंडिकुलर ड्रॉ किया ऑन एक्सिस, x एक्सिस, ये बन गया 90, कोई दिक्कत है क्या यहाँ तक, ये गया -315 बन के, करेक्ट है इतना, और ये जो बचेगा वो कितना हो जाएगा, -45, करेक्ट है क्या, ये समझा सबको, ये बन गया 45, ये बन गया 90, तो ये कितना होगा 45, करेक्ट है। मैं 1 मिनट ना इसको इरेज करता हूँ, क्या हुआ, ये समझा इतना, नहीं समझा, चलो ये रहा आपका O2P, आपने ड्रॉ कर लिया एक P2M, कोई दिक्कत है यहाँ तक, ये रहा यहाँ पे 90 है ना, इसका आपने नाम दिया M, और ये आपका है कितना, क्लियर। -315 क्लॉकवाइज जाएगा तो कहाँ पे जाएगा, यहाँ पे जाएगा, कोई दिक्कत है यहाँ तक, सो ये आपका -315 हो गया। ये जो एक्स्ट्रा एंगल है ये कितना बच रहा है, 45, -45 क्योंकि आपने लेना क्लॉकवाइज में था, ठीक है। आपको चाहिए आप एंटी क्लॉकवाइज में तो प्लस हो जाएगा, उससे हमें फर्क भी नहीं पड़ता, ठीक है। ये हो गया 45, हमारा एंगल हम अज्यूम करते हैं वो फर्स्ट क्वाड्रेंट में लाया करता है, तो एंटी क्लॉकवाइज प्लस में जाएगा और क्लॉकवाइज माइनस में जाएगा, क्लियर है। ये 90 है, ये 45 है, ये 45 है, मैं उसे डिस्क्राइब नहीं करता, मैं सीधा आपको एक्स और वाई की वैल्यूज बताता हूँ, क्योंकि मेरा एक्स और वाई फर्स्ट क्वाड्रेंट में उसके वैल्यूज क्या होंगे, एक्स और वाई मेरा फर्स्ट क्वाड्रेंट में, तो मेरा एक्स भी पॉजिटिव आएगा और वाई भी पॉजिटिव आएगा। यूज करो 45 45 90, ठीक है थ्योरम। यहाँ पे कोई दिक्कत है, यहाँ पे कोई दिक्कत है ना, साइड साइड अपोजिट टू 45, एक्स भी है और वाई भी है, यहाँ पे सुनो, यहाँ पे एक्स भी 45 के अपोजिट है और वाई भी अपोजिट है, और ये होता कितना है 1/√2 इंटू हाइपो, और हाइपो की वैल्यू कितनी होनी है, क्या एक्स और वाई की वैल्यूज मिल गई, एक्स का फॉर्मूला क्या था cos थीटा, और वाई का फॉर्मूला क्या था, थीटा क्या है -315, एक्स का वैल्यू क्या आ रहा है 1/√2, क्या ये समझा आपको, ये समझा, तो वो हर एक क्वेश्चन जो यहाँ मेंशन है जाओ सर से पूछ के जाना, ठीक है। हाँ रिजवान सर से पूछ लेना फिर जाना, हाँ साहिल से पूछ के जाओ फिर, ठीक है। क्या ये समझा आपको, क्या नाम था इसका, कृति ना, कृति समझा तुझे, चल कीर्ति, KIRTI, चलो ठीक है, ये हो गया सबका। बस मैंने यहाँ पे डिस्क्राइब नहीं किया है, कंसिडर अ यूनिट सर्कल इन अ कोऑर्डिनेट सिस्टम, लेट P विथ कोऑर्डिनेट x, y बी अ पॉइंट ऑन द सर्कल, है ना, लाइंग इन द फर्स्ट क्वाड्रेंट, तो उसके फर्स्ट क्वाड्रेंट जैसे ही लिख दिया आपने बताया कि x और y का वैल्यू पॉजिटिव है,
फिर आपने वहां पे बोला ड्रॉ किया पीएम परपेंडिकुलर टू पॉजिटिव एक्स एक्सिस, देयरफॉर वी गेट एंगल एम एज 90, देयरफॉर यूजिंग 45 45 90 थ्योरम। यहां से चलो, बस मैंने यहाँ पे डिस्क्रिप्शन नहीं लिखा है इस पूरे डायग्राम का, समझा? आगे चले हम। अब एक या दो एंगल और बताओ और ये क्वेश्चन हो रहा है खत्म। कोई दो एंगल्स और बताओ जो आपको डिफिकल्ट लगे। हाँ, एक हो गया -225, सबको माइनस ही जानना है, प्लस में नहीं जानना है, चलो ठीक है। माइनस और क्या बोला था? 120। कुछ और बोलो। 300। पॉजिटिव, पॉजिटिव 300। ठीक है, चलो इन्हें हम करेंगे अब डायरेक्ट मेथड से। बहुत हो गया सर्कुलर मेथड, सभी ने सीख लिया सर्कुलर, बस अब मत पूछना। चलो चालू कर दे हम, ठीक है। पहला क्या था? साइन -225। यहां पे सुनो, पहले 225 को आप लिखते कैसे? माइनस को छोड़ दो, 225 को क्या लिखते हो? 180 प्लस 45। इससे क्या पता चलता है? आपका एंगल उस साइड से सेकंड क्वाड्रेंट में है, राइट? क्लॉकवाइज साइड से ये सेकंड क्वाड्रेंट में, और सेकंड क्वाड्रेंट में साइन क्या होता है? पॉजिटिव होता है, ठीक है। आगे देखिए हम इसे, ये हो जाएगा -sin 225। तो आंसर प्लस में आना चाहिए क्योंकि आपका ये वैल्यू सेकंड क्वाड्रेंट में लाई कर रहा है, राइट? देखते हैं प्लस में आता है कि नहीं। क्या ये इतना क्लियर है आप सभी को? क्या ये क्लियर है आप सभी को? -sin 225 को आप लिख क्या रहे हो? 180 प्लस 45 माइनस। कोई दिक्कत है? कोई दिक्कत है यहाँ पे? आप ये कौन से क्वाड्रेंट का एंगल है? 180 प्लस 45, थर्ड क्वाड्रेंट है ना? यस और नो? और थर्ड क्वाड्रेंट में साइन का आंसर क्या आता है? देखो मैंने 180 लिखा है इसीलिए साइन साइन में ही है, क्योंकि 180 एक्स एक्सिस पे था तो वो चेंज नहीं हुआ। समझ में आ रहा है सभी को? माइनस माइनस क्या हो गया? प्लस। बचा साइन 45 और वो होता कितना है? सो साइन -225 आपको मिल गया 1/। क्या ये क्लियर है आप सभी को? अब मैं आपसे मतलब अब हम कॉस का वैल्यू ढूंढते हैं और बाकी सारे 6 के 6 आप करो, ठीक है? 4 बचे हुए। दूसरा हो जाएगा कॉस -225। वैसे कॉस माइनस थीटा होता कितना है? कॉस माइनस थीटा होता क्या है? कॉस थीटा, तो ये आने वाला कॉस 225 ही है। करेक्ट है सभी के लिए ये? दिस कैन बी रिटर्न 180 प्लस 45। करेक्ट है क्या ये? क्वाड्रेंट देखो, एक्सिस आपका एक्स है तो कॉस कॉस ही रहेगा। क्वाड्रेंट आपका सेकंड थर्ड है और थर्ड क्वाड्रेंट में कॉस क्या होता है? नेगेटिव बचा 45। ये हो गया -1/√2। ये हो गया cos -225। क्या यहाँ पे डाउट है किसी को? क्या यहाँ पे डाउट है किसी को? किसी को भी डाउट है? नहीं। साइन मिल चुका, कॉस मिल चुका, आप ढूंढ लो tan यूजिंग आइडेंटिटी। यूज रेसिप्रोकल रिलेशन, फाइंड कॉट सेक एंड कॉसेक। ओके, हम करते हैं 300, राइट? अच्छा, मैं अगर आप नोटिस करो तो इसके पहले क्या सिर्फ 180 से इसका आंसर आ सकता था? नहीं ना, 270 -45 भी तो किया जा सकता था। मैंने 180 इंटेंशनली लिया है। रीजन क्या है? मुझे साइन को साइन में ही चाहिए, कॉस को कॉस में। मुझे ज़्यादा कन्फ्यूजन क्रिएट ही नहीं करना है। सो मैं हर बार किसको पकड़ूं? एक्स एक्सिस को। एक्स एक्सिस को पकड़ना मतलब 0 एंगल लेना, 180 एंगल लेना और 360 एंगल लेना। यहाँ पे 300, इसे अगर मुझे एक्स एक्सिस से करना है मतलब क्या करना पड़ेगा? 360 -60। समझा ये आप सभी को? बोलो। ये वाला, ये वाला देखो,
180 प्लस 45 एंगल है थर्ड क्वाड्रेंट का। कौन से क्वाड्रेंट का? थर्ड। और थर्ड क्वाड्रेंट में साइन का आंसर कैसे आता है? किस में आता है? माइनस में, इसीलिए वो है माइनस। क्लियर हो गया? चलो आगे देखते हैं हम। फर्स्ट साइन 300, क्या बोले? हाँ तो आधे घंटे बाद चले जाना। साइन 300 को हम क्या लिख सकते हैं? साइन 360 माइनस 60। ठीक है। आप मुझे बताओ, ये तो एक्स एक्सिस है ना, 360 मतलब एक्स एक्सिस, तो आंसर आना साइन में ही है। आप बताओ क्वाड्रेंट क्या था? 360 क्वाड्रेंट क्या है? फोर्थ क्वाड्रेंट। और फोर्थ क्वाड्रेंट में साइन का साइन क्या था? नेगेटिव था, राइट? तो ये हो जाएगा माइनस। ये इतना समझे आप सभी कि नहीं समझे? फोर्थ क्वाड्रेंट में साइन नेगेटिव होता है, इसीलिए उसका आंसर आ रहा है माइनस। अब मुझे माइनस तो मिल ही चुका है, साइन 60 की वैल्यू जाननी है। हमजा बोल। साइन 60, ये पहला वाला, ये साइन 60 का आंसर बोल। देख के नहीं, देख के तो बिल्कुल नहीं, याद करवाया है, याद। क्यों मार खाया? जल्दी बोल। सोचने दो उसको, पीछे से किसी से भी आंसर आ गया तो वही मार खाना है। याद रखना, 3 मारूंगा गिन के, और अगर इसने गलत दिया तो ये इसको एक ही पड़ रही है। साइन 60 का वैल्यू, अब हाथ कर दे, कर हाथ जल्दी, हाथ कर, हाथ कर, हाथ कर, सीधा कर। हाँ, हल्का, बस इतना ही, वो इतना ही। 3 का बदला 1 में निकालना है। हल्का, ये कहीं और मार दूंगा, हाथ वाथ में लग जाएगा इधर उधर। साइन 60 का वैल्यू क्या था? ठीक है, पढ़ाई करे हमजा, पढ़ाई कर। ठीक है, दूसरा cos 300 क्या हो जाएगा? cos क्या हो गया? cos 360 माइनस 60। क्या ये सबको क्लियर है इतना? आगे लिखो। क्वाड्रेंट क्या है इसका? फोर्थ, और एक्सिस है एक्स, एक्स एक्सिस पे cos का आंसर cos ही आना है। क्वाड्रेंट है फोर्थ, और फोर्थ क्वाड्रेंट में cos पॉजिटिव होता है तो साइन चेंज हुआ नहीं, और ये क्या होता है? 1/2। सो cos 300। अब साइन मिल चुका, cos मिल चुका, आप tan ढूंढ लो। ठीक है, बचे हुए हर एक क्वेश्चन आपको करके आना है। ठीक है, ये हो चुका। मेन क्वेश्चन 1 ही चल रहा है, उसके अंदर इतने सारे क्वेश्चंस थे। तो मैंने आपको 2 मेथड्स बताए। हाँ, जो भी आपको सॉरी, जो भी छोटे छोटे एंगल है, देखो जीरो, जितने भी एक्सिस वाले उन्हें सर्कल से ही किया जा सकता है, डायरेक्टली मत करो। ठीक है, जितने भी एक्सिस पे है, और जितने बड़े एंगल है 90 से अगर ज्यादा हैं तो आप उसे डायरेक्टली करो, 90 से अगर छोटे आते हैं आप सर्कल यूज करो। वाई एक्सिस पे भी ले सकते हैं, कोई दिक्कत, बोलो। चलो अब आ जाओ मेन क्वेश्चन 2 पे, रीड करो। मेन क्वेश्चन 2 रीड करो, क्या बोल रहे हैं वो? स्टेट द साइंस ऑफ फर्स्ट वन। हमें क्या बताना है? साइंस। फर्स्ट tan 380, क्या होगा इसका साइन? इसका साइन क्या होगा? आप बता सकते हो, गेस कर सकते हो? हाँ, इसका साइन पॉजिटिव नेगेटिव सोच सकते हो, सोचो सोचो, क्या हो सकता है?
एंगल देखो ना, एंगल पॉजिटिव है, एंगल देखो, देखो tan 380 को हम क्या लिख सकते हैं, tan 360 प्लस 20, ये क्या हो जाएगा tan 20, है ना। 20 का वैल्यू तो पूछा नहीं उन्होंने, उन्होंने सिर्फ साइन पूछा है। या तो इतना सब नहीं लिखना हो तो, मान लो इतना सब नहीं लिखना हो तो, है ना, सिंस 380 इक्वल्स टू 360 प्लस 20, है ना, that is what, that is 380 lies in first quadrant। और अगर क्वाड्रेंट सॉरी एंगल आपका फर्स्ट क्वाड्रेंट में है तो हर एक ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस क्या होंगे, पॉजिटिव होंगे, राइट। therefore tan 380 will have positive साइन। क्या ये समझे आप सभी? एक मिनट बोलो, ये किसने कहा आपसे? इट डिपेंड्स अपॉन एक्सिस यू आर प्रेफरिंग। अगर आपका एक्स एक्सिस प्रेफरेंस है तो वो चेंज नहीं हो रहा है, और अगर आपका वाई एक्सिस प्रेफरेंस है तो वो चेंज हो रहा है। जिस चेंज की आप बात कर रहे हो वहां पे एंगल लिया होगा 90 माइनस थीटा, है ना, और 90 मतलब ही वाई एक्सिस है, वो चेंज होना ही था, समझा। फिर आएगा कॉट 230 230 खड़े हो, हाँ खड़े हो ना, सही से खड़े हो, और बता ये कौन से क्वाड्रेंट में लाया करेगा, 230 कौन से क्वाड्रेंट में लाया करेगा, सेकंड में, तो तू मार खा रहा है, पक्का हो गया, हाँ पता चल गया, तू खड़े रहे, खड़े रह के लिख, ठीक है। ये लाया कर रहा है थर्ड क्वाड्रेंट, है ना, सेकंड बोला तो अभी मार खा जाएगा, मुकर मत अपनी बातों से, शांत रहे अभी। सो सिंस 230 lies in third quadrant, lies in third quadrant, ठीक है। और अगर ये थर्ड क्वाड्रेंट में लाई करता है therefore cot 230 will have पॉजिटिव साइन। ये समझा आप सभी को? फिर आ जाओ थर्ड, थर्ड क्या है, sec 468 468, यहाँ पे 468 को देखना है। सो सिंस 468, आप कैसे ब्रेक कर रहे हैं इसे, 360 प्लस सम एंगल्स, राइट। अगर मैं 468 में से 360 निकालू तो मुझे बचता कितना है, 108, 108 बचता है ना। 360 मतलब एक क्वाड्रेंट तो कंप्लीट हो चुका, उसका मतलब नहीं है, ये सर नो, तो एक्स्ट्रा एंगल कितना है 108, 108 कौन से क्वाड्रेंट में लाया करेगा, सेकंड, इसीलिए इसका साइन क्या होगा, इस पॉजिटिव या नेगेटिव, नेगेटिव, क्योंकि सेकंड क्वाड्रेंट में सिर्फ साइन और कॉसेक पॉजिटिव होते हैं। सेकंड क्वाड्रेंट में सिर्फ कौन कौन पॉजिटिव होता है, साइन और कॉसेक, और ये है सेक, इसीलिए इसका साइन क्या होने वाला है, नेगेटिव। ओके, सो देयरफॉर 468 डिग्री lies in second quadrant, therefore sec 468 will have negative
साइन। क्या ये क्लियर है आप सभी को? चलो लिख लो इसको। ट्रिग्नोमेट्री अभी तक ठीक लग रहा है? हो गया लिख के? हो गया तेरा लिख के? क्वेश्चन नंबर 3 रीड करो। रीड करो क्वेश्चन नंबर 3। क्या दिया है? स्टेट द साइन ऑफ कॉस 4 रेडियन एंड 4 डिग्री। विच ऑफ दीज टू फंक्शंस इज ग्रेटर। हमें पहले उनका साइन बताना है, पॉजिटिव है या नेगेटिव है। उसके बाद हमें बताना है कि कौन ग्रेटर होगा और कौन स्मॉलर होगा। ठीक है, कौन कौन सा? cos 4 डिग्री एंड cos 4 डिग्री रेडियन एंड cos 4 डिग्री। ठीक है, इनका हमें पहले बताना है साइन। चलो साइन बताना है ना, ठीक है। पहले इसको लिख लेते हैं। सो इसको डिग्री में चेंज करो। सो सिंस वी नो दैट 1 रेडियन क्या होता है? 1 रेडियन क्या होता है? 180 अपॉन पाई डिग्री। पता है ना, रेडियन टू डिग्री और डिग्री टू रेडियन सबको पता है कि नहीं? चलो, तो हमें दिया रेडियन है और हम उसे चेंज किस में करने जा रहे हैं? डिग्री में। ओके, देयरफॉर 4 रेडियन क्या हो जाएगा? 4 इंटू 180 अपॉन पाई। जो आंसर आएगा वो किस में आएगा? डिग्री। ओके, इस 180 को 22 अपॉन 7 रखो। पहले 18 4 जा कितना होता है? 72। पाई की वैल्यू क्या हो गई? 22 अपॉन 7। ये 7 क्या ऊपर? पहले तो 2 से कैंसिल करो ना, 11 जा एंड 36 जा, है ना। सो 36 अपॉन 11 इंटू 7 डिग्री। क्या ये समझे आप सभी? इसको थोड़ा सा सिंप्लीफाई करो। 36, सो 6 7 जा 42, कैरी हो गया 4, 7 3 जा 21 प्लस 4 25, एक जीरो है एक्स्ट्रा, डिवाइड बाय 11। क्या इतना समझे आप सभी? ये कैरी का नंबर गया, ठीक है। क्या ये समझे आप सभी? डिवाइड करो 11 का टेबल। 11 2 जा 25 में से 22 गया, बचा 3, 3 और 2 32, फिर से 2 जा, फिर बचा 9, 9 0 90, 8 जा, है ना, बचा 2, डेसिमल लिया बन गया 20, 1 जा, है ना, बचा 9, डेसिमल है बन गया 90, 8 जा। बस इतना क्लियर है क्या? 4 रेडियन। हम इसे और ज़्यादा सॉल्व नहीं कर रहे, ठीक है। ये इतना समझ में आ गया आप सभी को? तो अब बताओ 4 रेडियन लाई किस में कर रहा है, कौन से क्वाड्रेंट में? थर्ड क्वाड्रेंट। और थर्ड क्वाड्रेंट में cos 4 रेडियन का वैल्यू क्या होगा? नेगेटिव। साइन होगा, साइन क्या होगा? नेगेटिव। देयरफॉर 4 रेडियन लाइज इन थर्ड क्वाड्रेंट। ये सबको समझ में आ गया? Therefore cos 4 radian will have negative sign। क्या इतना समझ में आया? क्या ये समझ में आया? अब आपने cos 4 रेडियन की तो बात कर लिया, अब किसकी बात करना है? cos 4 नाउ एंड 4 डिग्री lies in first quadrant, therefore cos 4 degree will be positive। क्या ये समझ में आया आप सभी को?
यहाँ पे डाउट यहाँ पे डाउट है किसी को? ये है यहाँ पे सुनो, cos 4 रेडियन का साइन क्या है? नेगेटिव। cos 4 डिग्री का साइन क्या है? दोनों में ग्रेटर कौन होगा? पॉजिटिव। देयरफॉर cos 4 डिग्री is greater than cos 4 रेडियन। cos 4 रेडियन। ये समझा आप सभी को कि नहीं समझा? क्लियर है? जल्दी से लिख लो इसको। क्वेश्चन नंबर 4, सीधा बैठ। फोर्थ क्वेश्चन में वो पूछ रहे हैं, स्टेट द क्वाड्रेंट इन विच थीटा लाइज इफ द फर्स्ट कंडीशन। हमें बताना है थीटा कौन से क्वाड्रेंट में। ओके, थीटा का क्या बताना है? क्वाड्रेंट। ठीक है, फर्स्ट क्वेश्चन दिया है साइन थीटा लेस देन 0 एंड tan थीटा ग्रेटर देन 0। कोई इसका आंसर डायरेक्टली सोच सकता है क्या होगा? साइन नेगेटिव है और tan पॉजिटिव है, कौन सा क्वाड्रेंट? थर्ड क्वाड्रेंट। ठीक है, साइन नेगेटिव कहाँ है? सेकंड, सॉरी, थर्ड एंड फोर्थ में। tan पॉजिटिव कहाँ है? कहाँ? फर्स्ट एंड थर्ड में। दोनों में कॉमन क्या मिला? थर्ड। सो दिस, फॉर दिस वैल्यू योर थीटा विल बी इन थर्ड क्वाड्रेंट। चलो आंसर कैसे लिखना है वो देखो। we have given sin theta is less than 0, therefore sin theta मैं वही कर रहा हूँ, समझाने जा रहा हूँ, मैं अभी समझाता हूँ। ठीक है, पहले आप इसको देखो, sin थीटा लेस देन 0 है, therefore sin थीटा can be in third quadrant or in fourth quadrant. So sin theta will be either in third quadrant और इन फोर्थ क्वाड्रेंट। क्या ये आपको समझा आपको? ये इतना क्लियर है? ऑल्सो नहीं, ऑल्सो और क्या दिया है हमें सेकंड इंफॉर्मेशन? tan थीटा ग्रेटर देन 0, therefore tan थीटा will be either in पॉजिटिव, हाँ, फर्स्ट क्वाड्रेंट, इन फर्स्ट क्वाड्रेंट और इन थर्ड क्वाड्रेंट। क्लियर है? दोनों में सिमिलैरिटी क्या है? थर्ड एंड थर्ड। सो देयरफॉर we conclude that theta will be in third quadrant। क्या ये समझा आपको? अब समझा? यहां तक समझा था? दोनों में सिमिलैरिटी क्या है? सो बट ऑब्वियस थीटा कहाँ लाई करेगा? थर्ड क्वाड्रेंट में। क्लियर हो गया? पूछो पूछो पूछो, देखो। हाँ हाँ, अभी भी कंफ्यूज हो? यहाँ पे देखो, इसको देखो और इसको देखो, बाकी ये सब जो लिखा है उसको थोड़ा रहने दो। साइन थीटा लेस देन 0 है, लेस देन 0 मतलब नेगेटिव होगा। कहाँ कहाँ हुआ? थर्ड एंड फोर्थ, हाँ। tan थीटा पॉजिटिव है, कहाँ कहाँ हुआ? दोनों में सिमिलर, दोनों में कौन सा क्वाड्रेंट कॉमन है? तो बट ऑब्वियस थीटा थर्ड में होगा,
थर्ड में लाई करता है। दोनों में कॉमन वाला रीजन क्या मिला, थर्ड क्वाड्रेंट मिला ना, इसीलिए वो थर्ड में। इसी की तरह आपका इसका सेकंड वाला भी है। इसका सेकंड वाला क्या दिया है, cos थीटा लेस देन 0 एंड tan थीटा ग्रेटर देन 0। इसका आंसर भी थर्ड क्वाड्रेंट ही है। ठीक है, इसका आंसर भी क्या है, हाँ कॉमन है ना, दोनों में कॉमन है ना। और यहाँ पे वर्ड एक्चुअली एंड यूज किया है। ठीक है, एंड मतलब ही कॉमन होता है, क्योंकि आपने सेट्स एंड रिलेशन में इंटरसेक्शन पढ़ा हुआ है, और इंटरसेक्शन को जब डिफाइन करते हो ना तो वहां पे एक वर्ड आता है एंड, और एंड का मतलब ही कॉमन है। ठीक है, ठीक है। अगर यहाँ और लिखा होता ना, यहाँ पे अगर और लिखा होता, ये एंड के जगह और लिखा होता ना, तो आपका दो पॉसिबल आंसर होता, तीन पॉसिबल आंसर होते। पहला होता फर्स्ट, थर्ड एंड फोर्थ, अगर यहाँ पे और लिखा होता तो। ठीक है, पर यहाँ पे एंड लिखा है, इसीलिए आपको कॉमन वाले ढूंढने हैं। इसका आंसर भी थर्ड क्वाड्रेंट है। कोई मुझे एक्सप्लेन करेगा क्यों? अरे मैं पूछ रहा हूँ तो तू बोल रहा है क्यों? दिमाग खराब है तेरा? है? कोई एक्सप्लेन करेगा जो रीजन, जैसे मैंने उसे एक्सप्लेन किया, कोई इसे डायरेक्टली एक्सप्लेन कर सकता है? कॉस थीटा नेगेटिव है, कहाँ कहाँ नेगेटिव होता है, कहाँ कहाँ नेगेटिव, सेकंड और थर्ड है ना। इसका मिल गया सेकंड और थर्ड। टेन कहाँ कहाँ पॉजिटिव, फर्स्ट और थर्ड, दोनों में कॉमन क्या है, सो आंसर क्या होगा, ये लिखने का पैटर्न है। ठीक है, ये होमवर्क है, ये आपका। हाँ हाँ, 10 वाला मैंने देखा कौन से क्वाड्रेंट में, तो आपने बोला फर्स्ट में और थर्ड में। जीरो से बड़ा मतलब पॉजिटिव ना, कहाँ कहाँ पॉजिटिव हुआ। ठीक है, ये आपका हो गया होमवर्क, इसे करके आओ। ठीक है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 5 रीड करो, बस आपका टेबल आना चाहिए वहां पे। ठीक है, टेबल आता है। अब मैं आपसे पूछता हूँ फिर से टेबल। ठीक है, फिर से आपसे पूछूंगा टेबल, ट्रिग्नोमेट्रिक टेबल। फर्स्ट, साइन 30 प्लस कॉस 45 प्लस tan 180। हाँ भाई, उसको बुलाओ। हाँ खड़ो भाई, खड़ो 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 खड़ो। साइन 30 बोल। हाँ बोल, कोई दूसरा आंसर नहीं है, साइन 30 का वैल्यू बोल, बोल, कोई दूसरा आंसर नहीं, प्रॉम्प्ट भी नहीं, बोल। 1/2 करेक्ट है। खड़े रहे खड़े रहे, तीन वैल्यूज हैं। ठीक है, cos 45। हाँ वो समझ में आ रहा है। आप इस पे तो खाएगा, तो ये पक्का हो गया, एक तो खा रहा है। ठीक है, तू बैठ जा, tan 180 तेरे से नहीं पूछता, तू तो वैसे ही भी खाने वाला, बैठ जा। tan 180 किसी और से पूछता हूँ। 180 इजी है, बोलो। जीरो पढ़ा है, वो जो क्वेश्चन नंबर 1 में एक्सिस पे चार वैल्यूज निकाले थे, एक था 0, एक तो 180, एक था -90 और चौथा था -270। ठीक है, अगर डायरेक्टली याद करना हो तो मान लो वो 180 याद नहीं रहा, तो सबसे अच्छा होता है आपको देखना चाहिए एक्सिस। क्या देखना चाहिए, एक्सिस। 180 कौन से एक्सिस पे लाई करता है, एक्स एक्सिस पे, पॉजिटिव साइड या नेगेटिव साइड, नेगेटिव साइड। किस पे लाई किया, एक्स एक्सिस के नेगेटिव साइड पे, तो y की वैल्यू क्या होनी है, 0, क्योंकि वो एक्स एक्सिस पे लाई कर रहा है। सबसे पहले cos सॉरी y हो गया 0, x की वैल्यू -1,
रीजन क्या, क्योंकि वो नेगेटिव साइड में है। अब x साइन 180 कितना मिल जाएगा आपको, y, और y का वैल्यू तुमने बोला 0। cos 180 कितना मिल जाएगा, x, और x का वैल्यू तुमने बोला -1। साइन अपॉन कॉस रख दो, 0 अपॉन -1, tan 180 मिल गया 0। वैसे अगर मैं आपसे बोलूं व्हाट इज साइन, छोड़ दो साइन नहीं, tan 270, साइन 270 पकड़ते, साइन 270 ले या tan 270 ले, tan लेते हैं ना, साइन तो इजीली निकल जाएगा, tan लेते हैं। tan 270 का वैल्यू चालू करें, 270 कहाँ पे लाई करता है, y एक्सिस पे। कौन से एक्सिस पे लाई करता है, y एक्सिस पे, ठीक है। अगर y एक्सिस पे तो x का वैल्यू क्या हो गया, 0। क्लियर है। नेगेटिव x एक्सिस पे कि पॉजिटिव x एक्सिस पे, नेगेटिव, नीचे साइड है, तो y की वैल्यू क्या हो गई, -1। क्या हो गई, y किसके इक्वल था, साइन के इक्वल था। y किसके इक्वल था, तो साइन 270 कितना हो गया, -1। ध्यान से मैं रिपीट करता हूं, सुनो ध्यान से, सुनो ध्यान से सुनो। हमने बोला y 270 नेगेटिव y एक्सिस पे है, करेक्ट है, नेगेटिव 270, और ये y, इसका x कोऑर्डिनेट क्या हो गया, 0, और y कोऑर्डिनेट क्या हो गया, ये हो गया x और ये हो गया y। x किसके इक्वल था और y किसके इक्वल था, मिल गया आंसर। tan क्या होता है, साइन अपॉन, सो -1/0। समझ में आ रहा है, आप एक्सिस पे कैसे वैल्यूज निकाल सकते हो, विद इन अ सेकेंड आप उसे इमेजिन करो कि वो कौन सा एक्सिस पे है। अगर एक्सिस पे तो कौन सी वैल्यू 0 और कौन से वैल्यू का प्लस या माइनस है, आप ऐसे ही उसे कैलकुलेट कर सकते हो, ठीक है। ये कर पाओगे ना बाद में अगर, ठीक है। चलो, ये हो गया 1/2, ये हो गया रूट, नहीं 1/√2, अच्छा ये, हाँ 1/√2, मैंने पूछा 60 था उससे, हाँ 60 पूछा था, ठीक है। 0, क्रॉस मल्टीप्लाई करो, क्रॉस मल्टीप्लाई करो, √2 + 2/2√2, क्योंकि 0 को ऐड करो वही आने वाला है। क्या इतना क्लियर है आप सभी को, क्या इतना क्लियर है। क्या आप न्यूमरेटर से √2 कॉमन कर सकते हो, लास्ट दो मत, अभी दोगे ना वो लोग चिल्लाने लगते हैं, थोड़ा कंट्रोल कर अपने आप को, ठीक है, थोड़ा रुक। क्या आप √2 कॉमन कर सकते हो यहाँ से, खसक इधर, खसक इधर, हाँ वो दिखेगा अभी, खसक। अगर मैंने √2 कॉमन किया तो मुझे मिलेगा 1 + √2, और डिवाइड में 2√2 आपके पास पहले से है, √2 से √2 क्या हो गया, कैंसिल, मिला क्या, 1 + √2/2, ये इसका आंसर है। समझा। इसका सेकंड वाला देख लो क्या दिया है, आंसर दे रहा था, इधर भी दे दे, आप इधर भी आंसर दे दे फिर, बोल, √2, क्या हो गया आंसर, ठीक है, ये हो गया थर्ड। हो गया, लास्ट वाला है, प्लस नहीं है ना, मल्टीप्लीकेशन, हाँ फिर छुट्टी। ये वाला आंसर मैं पूछता हूँ, ठीक है, पूछते हैं, इजी सा आंसर है। मैं जाहिर सी बात है मैं आपसे tan 360 के बारे में जानना चाहता हूँ,
मोहम्मद। मोहम्मद tan 360 गेस करना है, सोचो क्या हो सकता है। कौन सा एक्सिस पे लाई कर रहा है मोहम्मद? एक्स एक्सिस। तो y की वैल्यू 0 आने वाली है, y की वैल्यू 0। tan होता क्या है, क्या आने वाला है? 0। y की वैल्यू 0 है ना, अपॉन में कुछ भी है, मुझे क्या लेना देना है, तो 0 हो जाएगा। एंड 0 इनटू एनीथिंग इज 0। मुझे बाकी सबकी वैल्यू निकालनी भी नहीं है, मुझे बस tan 360 की वैल्यू पता होनी चाहिए, जो क्या है, और 0 को किसके साथ भी मल्टीप्लाई करो, आता कितना है? 0। तो फाइनल आंसर क्या होने वाला है, कर पाओगे इसको? होमवर्क लेके जाओ, बैठ बैठ। एक मिनट एक मिनट एक मिनट, ए बैठ उधर। क्वेश्चन नंबर 8 8 8 8 8। बैठो बैठो बैठो, मोहम्मद बैठ। क्वेश्चन नंबर 8 देखो, 8 क्या दिया है, 4 cot 45 माइनस 6 स्क्वायर, स्क्वायर है हाँ, वैल्यूज को स्क्वायर करना मत बोलो, ठीक है, प्लस साइन, साइन 30। फर्स्ट वाला सिंपल है, क्वेश्चन नंबर 8 का 1, क्वेश्चन नंबर 8 का 1, क्वेश्चन नंबर 8 का 2 देखो, देखा? अच्छा पाई बाय 6 कितना होता है? 30। आपको पता है cos 30 क्या होता है, ठीक है, cos पाई बाय 3 60, 60 का ही वैल्यू पता है, एंड पाई बाय 2 0, 0 ना, cos 90 0, राइट, 0 0। हर एक वैल्यू का स्क्वायर करो, ठीक है, और ऐड कर दो। क्वेश्चन नंबर 8 पूरा का पूरा होमवर्क जा रहा है, ठीक है, स्क्वायर करके ऐड करना, क्योंकि स्क्वायर है ना सबके पास। जाओ, बोलो, सबको देना। ए बैठो ए बैठो, ए बच्ची का बर्थडे है, रुको